हेलो एवरीवन। आज हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मशीन लर्निंग क्या होता है और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे उसके वेरियस टाइप्स या वेरियस पैराडिग्म्स के बारे में। और इन टाइप्स को हम अपने बाद के डिस्कशन में थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। हर्बर्ट साइमन ने 1983 में मशीन लर्निंग का सबसे पहले एक डेफिनेशन दिया हुआ था। Learning denotes changes in the system that are adaptive in the sense that they enable the system to do the same tasks more efficiently and more effectively next time. तो हर्बर्ट साइमन के अनुसार लर्निंग वो चीज होती है कि हम लोग सिस्टम में को सीखें, अडेप्ट करें इस प्रकार से कि हम उसी प्रकार का टास्क बाद में फिर से करें तो हम वो टास्क जो होगा और ज़्यादा इफिशिएंट होगा और इफेक्टिव होगा। लर्निंग के बारे में हर्बर्ट साइमन ने ये 1983 में बताया हुआ था। पर मशीन लर्निंग की जो सबसे प्रचलित डेफिनेशन है वो टॉम माइकल ने दिया हुआ था 1997 में, और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो टॉम माइकल के अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग क्या है? एन एजेंट और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ जो डेफिनेशन में शुरुआत में डॉट डॉट है तो वो हमने इसको अपनी तरफ से, उन्होंने एजेंट के बारे में बात किया। एन एजेंट is said to learn from experience with respect to some class of tasks and a performance measure P if the learner's performance at tasks in the class as measured by P improves by experience। तो टॉम माइकल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहां पर एक एजेंट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ सेट ऑफ क्लास टास्क हैं, देयर इज सम क्लास ऑफ टास्क। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां आ रही है टास्क एंड अ परफॉर्मेंस मेजर P। तो हम किसके अगेंस्ट में हम मेजर करेंगे कि वो उसने और अच्छा किया कि नहीं किया, तो वो परफॉर्मेंस मेजर P है। इफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द टास्क इन द क्लास एज मेजर्ड बाय P इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के साथ या लर्निंग के साथ जो भी हमारा क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं एजेंट का, वो एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव करेगा। ये डेफिनेशन टॉम माइकल ने 1997 में दिया हुआ था और ये एक प्रचलित डेफिनेशन है। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो आखिरकार मशीन लर्निंग है क्या चीज? इसका डेफिनेशन से, प्रीवियस डेफिनेशन से थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। बट अगर हम देखें तो नॉर्मली अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम उसमें एक प्रोग्राम बनाते थे। प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो हमने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रन कर, उसको हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, रन करता था। हम जब उसमें इनपुट देते थे, कोई ना कोई डेटा हम एज एन इनपुट देंगे और फाइनली हमें बाद में आउटपुट मिलता था। तो ये जनरल एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोगों ने चीज़ों को काम किया हुआ है और हमने यहाँ पर एल्गोरिथम के बारे में बात किया हुआ है। बट मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ एक डायग्राम थोड़ा सा अलग है उधर से। तो मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और मेरे पास कुछ एस्टिमेटेड आउटपुट पहले से दिए हुए हैं और हम डेटा को भी देते हैं, डेटा को एज एन इनपुट दे रहे हैं, डेटा सेट मेरे पास है। और मशीन लर्निंग में जो हमें एक आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास एक नया प्रोग्राम बन के आ रहा है जिसके अगेंस्ट में हम फिर ये देखेंगे कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट करेगा कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। इसको आगे अभी हम लोग डेफिनेशन से और बेहतर ढंग से भी आगे समझेंगे। पर इसके पहले अगर हम देखें मशीन लर्निंग के बारे में और, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। It uses computers algorithms to analyze data and make intelligent decisions based on what it has learned instead of following rule-based algorithms। तो जो algorithms की हम लोग बात करते हैं वो rule based होते हैं और ये रूल पहले से ही डिफाइन हो जाते हैं और उसी रूल के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है। पर यहाँ
जो मशीन है या जो कंप्यूटर है जो मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है वो ये भी देख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो एनालाइज कर रहा है डेटा को, और वो साथ में ये डिसाइड कर रहा है कि क्या हमें ऐसा तो नहीं है, हमें एक जो प्रीवियस हमारे पास आउटपुट कभी मिले हुए उसके बेसिस पर हमें क्या और भी नए इसमें एल्गोरिथम लगा सकते हैं, यानी एल्गोरिथम भी थोड़ा बहुत डायनेमिक हो रहा है। सो मशीन लर्निंग बिल्ड्स मॉडल्स टू क्लासिफाई एंड मेक प्रेडिक्शंस फ्रॉम डेटा। ये ध्यान में रखने वाली बात यहां पर है कि मशीन लर्निंग है क्या चीज, कर क्या रहा है, मशीन लर्निंग बिल्ड्स मॉडल्स टू क्लासिफाई एंड मेक प्रेडिक्शंस फ्रॉम डेटा। एक एग्जांपल लेते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है जो कि हम लोग मशीन लर्निंग से टैकल कर सकते हैं, वो क्या है, What if we wanted to determine whether a heart can fail? तो हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का क्या ये हार्ट आने वाले समय में कभी फेल हो सकता है। अगर पर्टिकुलर हम इस समय कुछ इनपुट दें, ये हम मशीन लर्निंग की मदद से हम लोग मान लेते हैं प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, और नॉर्मल हम अगर पुराने हम एल्गोरिथम वाले जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उसके थ्रू अगर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अभी समझ में आएगा। सो लेट अस से वी आर given data such as beats per minute, body mass index, age, sex and the result whether the heart has failed or not। तो हम इनपुट यहां पर जो चीज दे रहे हैं वो ये सारे एंटिटीज को दे रहे हैं, beats per minute, body mass index, age, sex, ये एज एन इनपुट दे रहे हैं और हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हार्ट फेल है कि हो रहा है कि नहीं होगा। तो विद मशीन लर्निंग गिवन दिस डेटा सेट, तो यही डेटा सेट हमें यही एंटिटीज दिया होगा, वी आर एबल टू लर्न एंड क्रिएट अ मॉडल दैट गिवन इनपुट्स विल प्रेडिक्ट रिजल्ट्स। तो यहां हम एक मॉडल भी क्रिएट कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि इन इनपुट से क्या रिजल्ट हमें आने वाला है। तो ध्यान में रखने वाला बात ये है, इट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मॉडल। तो क्या डिफरेंस है, अगर ये थोड़ा सा अगर आपको क्लियर होगा बिटवीन दिस का मतलब यहाँ मशीन लर्निंग से है, और यूजिंग रूल बेस्ड मैकेनिज्म या एल्गोरिथम या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा और हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विथ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। वी टेक डेटा एंड रूल्स एंड यूज दीज टू डेवलप एन एल्गोरिथम दैट विल गिव एन आंसर। तो हम लोग के पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ है, और उसके बेसिस पर हम लोग ये एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं एक कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें फाइनली क्या होगा, क्या चीज होने वाला है, ये हमें पता चलेगा, प्रेडिक्ट करने में हमें मदद होगा अगर हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। सो इफ वी वेर यूजिंग अ ट्रेडिशनल एल्गोरिथम, we would take the data such as beats per minute and BMI जो भी हमने just as an input दिया हुआ था, and use this data to create an algorithm। तो एक algorithm के basis पर हम इस data का इस्तेमाल करेंगे that will determine whether the heart will fail or not essentially। तो ये फेल होगा कि नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इट वुड बी एन इफ देन एल्स कंडीशन। तो अगर हमारा क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है बीएमआई को लेकर, आपका बीट्स पर मिनट्स को लेकर, एज को लेकर, तो अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये है इफ देन, तो फिर हार्ट फेल होगा, नहीं तो नहीं फेल होगा। ये नॉर्मली हम लोग एल्गोरिथम का जब बात कर रहे हैं तो हम लोग उसमें हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली एल्गोरिथम तो वही रहेगा, और चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी बदलती रहे, एल्गोरिथम नहीं बदलेगा। और हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें या ट्रेडिशनल एल्गोरिथम की बात करें, हम लोग डिटरमाइन इसी प्रकार से करेंगे। मशीन लर्निंग ऑन द अदर हैंड टेक्स डेटा, तो डेटा तो है ही, वो तो दिया ही गया है, एंड आंसर्स, तो ये प्रीवियस जो हमारे पास कभी कुछ आंसर्स आए हुए होंगे उनको भी हम लोग देख रहे हैं, एंड क्रिएट्स द एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ गेटिंग आंसर्स। तो यहां पर एल्गोरिथम भी डायनेमिकली परिस्थितियों के हिसाब से प्रीवियसली जो डेटा हमारे पास आया हुआ है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारा वो एल्गोरिथम भी बदल सकता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग आंसर्स इन द एंड, वी ऑलरेडी हैव the answers. What we get is a set of rules that determine what the machine learning model will be। तो यहां हम लोग एक मॉडल को
प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि, और ये एक तरीके से ट्रेडिशनल एल्गोरिथम से फर्क हो रहा है। और यहां पर हमारे पास डेटा आता जा रहा है तो मेरा जो एल्गोरिथम है, मेरा जो मॉडल है, वो भी और फाइन होता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर को बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी लर्निंग कैपेबिलिटी आ रही है। आप जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरे पास डेटा आता जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा एल्गोरिथम जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। मशीन लर्निंग तमाम जगह इस्तेमाल हो रही है, जैसे मेडिसिन में, जहां पर हमें डायग्नोज करना है किसी पर्टिकुलर डिजीज को, तो हम यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, कुछ लैब मेजरमेंट्स, कुछ रिजल्ट्स, ये सारे एज एन इनपुट होंगे, तो हम आउटपुट ये निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या सेट ऑफ पॉसिबल डिजीजेस हो सकते हैं या कोई नहीं हो सकता है। इसको हम लोग एक्सपीरियंस के साथ हमारा मॉडल रिफाइन होता रहेगा। ठीक है, डेटा माइन हिस्टोरिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स टू लर्न which future patients will respond best to which treatments। तो अगर मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है ऑलरेडी कि प्रीवियसली पेशेंट्स जो थे वो किस तरीके से किस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते थे, तो मुझे मेडिकल फील्ड में फ्यूचर में अब क्या मेडिसिन दिया जाए, इसको और बेहतर ढंग से प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। तो मेडिसिन में इसका बहुत इस्तेमाल है। विजन से व्हाट ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन एन इमेज, तो जैसे हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो हम लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स लिखते हैं, ABC या 0 1 2, तो हम लोग का लिखने का स्टाइल अलग अलग है, पर मशीन अपने आप लर्न कर ले और वो कन्वर्ट कर दे इस चीज को उस चीज में जो हमारा है हमने हैंड रिटन किया हुआ है, और वो समझ ले, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मदद करेगा हमें। सपोज हमारा एक कैट है, या सपोज हम ये करते हैं बर्ड है, तो बर्ड भी तमाम तरीके के हैं, तो हमारे मशीन में ये लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसे बर्ड दिखाई दे रहा है तो उसे ये समझ में आए कि अगर हमने कोई उसको ऑब्जेक्ट दिखाया कि वो बर्ड है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अ बर्ड, ये क्लासिफिकेशन कर ली जाए, और इट इज अ कैट और एनी अदर थिंग्स। तो ये काफी इस्तेमाल उसमें विजन में भी हो रहा है। रोबोट कंट्रोल, design autonomous mobile robots that learn to navigate from their own experience। तो हम नेविगेट कर सकें, एक्सपीरियंस के बेसिस पर आगे जा सकें, ये भी एक एग्जाम्पल है। ड्राइवरलेस कार्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर ये लर्निंग कैपेबिलिटी आती है, विजन से दिखाई दे और वो अपने आप को रोक ले, ऑब्जेक्ट आगे दिख रहा है तो लेफ्ट मूव करें कि राइट मूव करें, ये सारी चीजें हमारे ड्राइवरलेस कार्स में भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एनएलपी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो हम लोग नेचुरली अलग अलग एसेंट से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर ये प्रेडिक्ट कर लें, ये डिटेक्ट कर लें कि जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, क्या फैक्ट बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है। इस एनएलपी में भी मशीन लर्निंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है। प्रीवियस डेटा को ध्यान में रखते हुए हम ये देखना चाहें एक स्टॉक एक्सचेंज में ये प्रेडिक्ट कर पाए कि क्या स्टॉक राइज करेगा या फॉल करेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो शायद प्रीवियस डेटा की मदद से हम लोग इस चीज को भी कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा हमारा प्रयोग हो सकता है। मशीन लर्निंग के अगर हम वेरियस पैराडिग्म्स या टाइप्स की बात करें तो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 3 तरह के हैं। कौन कौन से? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे। तो जैसे पहला है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक इनपुट आउटपुट मैप, और अगर हम इसमें और फर्दर क्लासिफाई करें तो 2 तरीके के हैं, वो है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो जैसे हम ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वेदर द पेशेंट इज वेल और अनवेल, ये क्लासिफाई करना चाहते हैं। क्लासिफाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा हमारा है टाइप सुपरवाइज में रिग्रेशन। तो जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग अ प्रोडक्ट वुड लास्ट बिफोर इट फेल्स, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने समय तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमारा रिग्रेशन है, जिसको हमारा यहां पर आउटपुट आ रहा है कंटिन्यूअस आउटपुट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास
दो कैटेगरीज हो सकती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड, तो अनसुपरवाइज्ड में हम लोग पैटर्न्स को डिस्कवर करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पर अगर मैं और फर्दर देखूं तो दो तरीके की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक है क्लस्टरिंग और दूसरा है एसोसिएशन। तो क्लस्टरिंग के केस में हम लोग जो वेरियस पैटर्न्स हैं उनके कोहेसिव ग्रुप्स को हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स हु केम टू बाई सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन माय शॉप एंड आई वांट टू नो कि वो किस कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे शॉप में, क्या मेरे शॉप में आईटी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो किस तरह के लोग आ रहे हैं, या ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं। ये हम अलग अलग क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं। ये हमारा क्लस्टरिंग का एग्जांपल है। एसोसिएशन के केस में हम ये, एसोसिएशन का मतलब हुआ को ऑकरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल, whenever A, suppose a person A comes to my shop, then B also comes। तो क्या ऐसी सिचुएशन है, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा कोअकरेंस हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक कुछ एग्जाम्पल हो रहा है जैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। तीसरा हमारा एक और कैटेगरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पर रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में बात होती है और लर्निंग कंट्रोल के बारे में बात होती है। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग फर्दर अभी आने वाले डिस्कशंस में देखेंगे। तो अगर हम यहां देखें तो अभी हमने मेजर के बारे में बात किया था। तो मेजर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के केस में हम ये देखना चाहते हैं कि कितना एरर है, हमने कितने ट्रू जो करे क्लासिफाई किए या फॉल्स को हमने क्लासिफाई किया, ये इसमें कितना परसेंटेज ऑफ एरर हमारा आ रहा है। तो उसमें और हमें फर्दर रिफाइनमेंट करना पड़ेगा मशीन लर्निंग के केस में, जिससे कि वो फर्दर ये एरर जो है उसको हम रिड्यूस कर सकें। क्लस्टरिंग में हमारे पास अलग अलग हमें कैटेगरीज बनानी होती हैं, अपने पैटर्न्स जो हमारे हैं उनको अलग अलग क्लस्टर्स में डालना होता है। तो क्या हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो बहुत स्कैटर्ड है। तो ये एक मेजर हमारा हो सकता है क्लस्टरिंग के केस में। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट में कि सही है या गलत है, तो हम उसको डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट या रिवॉर्ड के बेसिस पे, और उसके बेसिस पर मशीन हमारी लर्न करेगी। तो ये तीन तरह के हैं जो ब्रॉडली क्लासिफाई हम लोग कर रहे हैं, जिनको हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। थैंक यू।